हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। और इंफॉर्मेशन क्या है कि आज मैं मॉर्निंग यानी 13 तारीख का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था अमर उजाला। तो उसके पेज नंबर 5 पे एक न्यूज है। और न्यूज क्या है कि पाकिस्तान के नंबरों से डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं जालसाज। यानी एक नया वर्ड आ रहा है सुनने को, डिजिटल अरेस्ट। अरेस्ट मानी पहले जो अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार, तो पहले गिरफ्तार का मतलब होता था कि पुलिस आती है, आप लोगों को अरेस्ट करती है और ले जाके जेल में बंद करती है। लेकिन अब एक नया वर्ड आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल अरेस्ट में जो न्यूज है वो है कि मदन मोहन मालवीय, और न्यूज कहाँ की है, MMUT, जो आपकी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, वहां की एक छात्रा के साथ इस तरह का स्कैम हुआ और उसके खाते से 38,132 रुपए निकाल लिए गए। यानी डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो नाम ही डिजिटल अरेस्ट है। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब हुआ कि आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जा रहा है। यानी आपके घर कोई नहीं आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा, फिर भी आप ऑनलाइन मोड से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिससे आप परेशान होंगे और आपसे आर्थिक जो भी आपसे फाइनेंशियल बर्डन दिया। ये देखते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है। नाम ही है डिजिटल अरेस्ट, यानी यहाँ पे अरेस्ट आपको ऑनलाइन मोड से किया जा रहा है। आपके घर पे कोई नहीं आएगा और आप अरेस्ट हो जाएंगे और आपसे फाइनेंशियल डिमांड की जाएगी। तो डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन तरीके से ही आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और डिजिटल अरेस्ट में अगर आप देखें तो डिजिटल अरेस्ट काम कैसे करता है, अगर आप देखें तो डिजिटल अरेस्ट जो काम करने का सिस्टम है, पहला ये काम करते हैं फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं आपके ऊपर। यानी एक झूठा आरोप लगाएंगे जिससे आपके अंदर डेवलप हो, और उस एलिगेशन के साथ थ्रेट टू अरेस्ट, यानी आपके अंदर एक अरेस्ट का डर पैदा करते हैं कि आप जेल चले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, और आइसोलेशन एंड फियर डेवलप करना चाहते हैं। यानी आपको पहले तो अलग करेंगे और एक फियर डेवलप करेंगे, और फियर डेवलप करने के साथ साथ फाइनेंशियल डिमांड की जाएगी। यानी अब आप इस परेशानी में घिर चुके हैं, अब आपको इससे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसे, और इसे नीड करेंगे फाइनेंशियल डिमांड की, और आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करेंगे। यानी इस तरह का एक माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस गलती को अगर हम समाज में आएगा तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। उसको मैनिपुलेट करते हैं और फाइनेंशियल डिमांड के थ्रू कहते हैं हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। अब जो ये स्कैमर होते हैं, इनके पास एक्सक्यूजेस क्या होते हैं जिससे हमको मैनिपुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम देखिए करते हैं पार्सल स्कैम। आपको फोन करेंगे कि आपका एक पार्सल आया है, लेकिन आपका एड्रेस क्लियर नहीं है, या कोई और रीजन बता के आपको कहेंगे कि अगर आप पार्सल अपना क्लियर कराना चाहते हैं तो इस दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, OTP दीजिए। तो आपको इस बात को जानना होगा कि हमने कोई पार्सल मंगाया या नहीं। जनरली क्या होता है कि लोग लालच में आते हैं कि कोई पार्सल भेजा होगा, हमको कोई सामान मिल रहा है, और उसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये क्या एलिगेशन लगाते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर। ये कुछ इस तरह का कॉल करेंगे आपको कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, हम CBI से बोल रहे हैं, हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से बोल रहे हैं, और आपका फैमिली मेंबर मिसिंग है, जो किसी केस में इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे, रेप के केस में इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे, मर्डर के केस में इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे कि आपका बच्चा, आपका फैमिली मेंबर इस केस में इन्वॉल्व है, इस पे FIR लॉन्च होनी जा रही है। और अगर फाइनेंशियल अगर आप देते हैं, पैसा देते हैं, तो आपके बच्चों को वहां से निकाल दिया जाएगा। तीसरा ये देखते हैं मिस यूज ऑफ आधार एंड मोबाइल नंबर। तीसरी जो ये इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कि आपका आधार इस जगह मिसयूज हुआ है, आपका मोबाइल नंबर ऐसी जगह पाया गया है। यानी किसी भी इंसिडेंट के साथ आपके आधार को जोड़ेंगे, आपको मोबाइल नंबर आपका जोड़ देंगे। इन सारी चीजों से आपके अंदर क्या डेवलप करते हैं, फियर, जिससे आपको क्या आ जाए, डर का माहौल आ जाए। अब इन सारी चीजों में हमको क्या करना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन क्या हमको देखना चाहिए कि कैसे हम इनका बचाव करें। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा अनसोसिएटेड कॉल्स, यानी जो ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें आपको फियर डेवलप कराया जाए, थ्रेट डेवलप किया जाए, ऐसे कॉल से हमको बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, अगर आपका पार्सल है, आपके फैमिली मेंबर्स को कहीं पे किसी केस में इन्वॉल्वमेंट है, एलिगेशन लगाया जा रहा है, आपका आधार और मोबाइल नंबर कहीं मिसयूज है, तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करिए, क्या ऐसा वास्तव में हुआ है कि नहीं। और दूसरी बात, नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। उस दौरान आपको जब कोई एलिगेशन लग रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टे काम, मतलब आप एकदम शांत रहिए। शांत दिमाग से जब आप काम करेंगे तो आप कोई गलती
नहीं करेंगे, क्योंकि स्कैमर का पूरा सिस्टम है कि वो आपको मैनिपुलेट करें, इस तरह से मैनिपुलेट करें कि आप कोई गलती करें, कोई लिंक है, कोई ओटीपी है जो आप उनसे शेयर करें, जिससे आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। एजुकेट योर सेल्फ, यानी अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। बार बार गवर्नमेंट भी इस चीज का प्रयास करती है कि हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने बैंक की डिटेल, अपने किसी भी चीज की डिटेल किसी के साथ हमको शेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस स्कैम में फंस चुके हैं, आपने कोई पेमेंट कर दिया है, तो इसकी रिपोर्ट करिए। जब जितना ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट होगा, उस कंडीशन में पुलिस या जो भी पुलिस और कोई भी इसको तहकीकात करेगी, इसकी जड़ तक जाएगी और स्कैमर का पता लग सकता है। तो एक चीज जो डिजिटल अरेस्ट है, इस डिजिटल अरेस्ट से बचने का जो सिंपल तरीका है, हमें अपने आप को अवेयर करना है। हमें अपने आप को जब अवेयर करेंगे तो हम डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, और जिससे फाइनेंशियल जो लॉस है हमारा वो बच जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम का जो मेन मोटिव है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक अर्न करना। तो हमें अपने फाइनेंशियल लॉस को रोकना है, हमें अपने इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकना है। तो अवेयर अगर हम रहेंगे तो डिजिटल अरेस्ट से हम लोग बच सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस डिजिटल अरेस्ट को आपको देखने को मिलेगा। गोरखपुर में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, बहुत से लोग बच गए, बहुत से लोगों ने अपना फाइनेंशियल लॉस किया। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप अपने लोगों के पास इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि डिजिटल अरेस्ट अगर कोई भी टेलीफोनिक कॉल आता है किसी भी एलिगेशन में, किसी भी सिस्टम से, अगर वो ट्रैप करने की कोशिश करता है तो हमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है और उसके बाद ही हमें कोई एक्शन लेना है। यानी कोई भी लिंक, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप